जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ। बात करें हम तो कक्षा 9th की मैथ कौन सा एक्सरसाइज है बच्चों? कक्षा 9th और एक्सरसाइज जो हमारी है 1.3। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 किताब के। तो देखिए, चलिए देखते हैं 1.3 क्या है। ये बच्चे यदि बात करें हम 1.3 तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। इसमें हमसे बात किया जाएगा, कोई परिमेय संख्या दिया जाएगा और कहेगा कि इसका जो दशमलव प्रसार है ये शांत है कि अशांत। तो चलिए समझते हैं कि कब शांत होगा और कब अशांत होगा। बेहद आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। समझिएगा ध्यान से, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये बच्चे हम दो तरीका बताएंगे। एक तरीका होगा कि आप भाग करके बताएंगे कि शांत होगा अशांत। एक तरीका होगा कि आप देखकर बता देंगे कि शांत होगा कि अशांत। ठीक, तो चलिए दोनों तरीकों के बारे में जान लेते हैं। मान लेते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से, पढ़ाई वैसे उठाते हैं। याद दिया हमको 36/100। यदि इसको शांत या अशांत पता करना है तो पहला तरीका यह है कि मैं 100 से भाग करूंगा और अगर ये कट जाए, ठीक, 100 से भाग करूंगा, अगर ये कट जाए तब तो ये शांत होगा। और अगर ये पूरी तरीके से कटे ना तब तो ये अशांत होगा। अगर ये पूरी तरह से कट जाए तो शांत होगा और पूरी तरह से नहीं कटेगा तो अशांत होगा। अब अशांत की बात करते बच्चे, अशांत में दो चीज होता है। अशांत में होता है एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्ती अनावर्ती। अगर बार बार वही अंक आता रहेगा तो आवर्ती कहा जाएगा, रिपीटिंग कहा जाएगा। और अगर बार बार वो अंक नहीं आएगा तो अनावर्ती कहा जाएगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक, और शांत को अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग कहा जाता है, शांत को अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो समझिएगा ध्यान से, हमें चेक करना होगा कि ये शांत है कि अशांत। तो पहला तरीका तो ये है बच्चे, जल्दी आ जाओ। तो पहला तरीका तो ये है कि मैं क्या काम करूं, 100 से भाग कर दूं 36 में, तो कई बार जाएगा 0 बार यहाँ जाएगा, 0 0 घटा देंगे, यहाँ जाएगा 36.0 बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 300 हो जाएगा, यहाँ घटा देंगे तो फिर वापस 60 आ जाएगा, कट जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो 6 बार जाएगा, हो जाएगा 600 और ये कट जाएगा, नहीं कि ये कट गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है कि भैया हम भाग करके बताएं, है ना। और ये तो आसान था, 100 से भाग करना था, मैंने आसानी से भाग कर दिया। कभी कभी कुछ बड़ा दे देता है तो भाग करने में समय भी लग जाता है। तुम लोग कुछ यहाँ समझिएगा। दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका ये कि हम हर में देखेंगे क्या है। कहाँ देखेंगे? हर में। ठीक, ये पॉइंट फॉर्म होता है ना ये। तो हम देखेंगे कि हर में क्या है। हर में जो भी कोई संख्या होगी उसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। यहाँ समझिएगा, अगर मैं 100 का गुणनखंड करूं बच्चे, 2 से काट दूंगा 50, फिर काट दूंगा तो 25, फिर 5 से काट देंगे तो 5, तो 50 25, फिर 5 से काट देंगे 5 1 5। इसमें कहाँ आया? 2 और 5 आया। ठीक, अगर यहाँ बच्चे यहाँ समझिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूं 8/15 हमने लिख दिया। अब मैं बिना भाग किए बता दूंगा कि ये अशांत है। आप लोग सोचेंगे कि शांत है, क्या शांत है, कैसे सर जाएंगे? तो यहाँ समझिएगा, आसान तरीका हम आप सबको बताते हैं कि अगर उसके हर का गुणनखंड करें, किसका? क्यों ना जल्दी आ जाओ। अगर हम उसके हर का गुणनखंड करें, ठीक, उसके हर के गुणनखंड में केवल और केवल 2 क्या हो? 2। केवल और केवल 2 ही हो। मान लेते 2 गुणित 2 ऐसे कुछ भी रहा हो। केवल और केवल 2 हो, या केवल और केवल 5 हो, केवल और केवल 2 हो, या केवल और केवल क्या हो? सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 5 हो, या तो फिर 2 और 5 2 न हो। अगर ओकरे गुणनखंड में चाहे 2 आवे या 5 आवे या 2 और 5 2 न आवे, तब तो वो शांत है। अगर एकरे अतिरिक्त कुछ भी आए, मान लो 2 आ रहा है, साढ़े 3 आई हो, कह दो शांत।
कब माने तो यहाँ पर आ जाए जिससे कि कुछ विषाद आ गया तो क्या कहेंगे असांत। मानते हैं कि यानी कुछ भी अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आया तो क्या कहेंगे असांत। इसी तरीके से जब हमने 15 का खंड किया था तो क्या आएगा 3 बचे 15 5 के पास। हमने बताया था कि शांत तब होगा जब उसके हर के गुणनखंड में या तो सिर्फ और सिर्फ 5 हो, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 हो, या तो यूं कहो जरूरी रहा क्या समझिए, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ और सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 हो। लेकिन इसमें कहा गया 3 और 5 आ गया। तो जब 3 और 5 आ गया तो ये शांत होगा कि अशांत होगा। बात सुन भाई, हमने 2 तरीका बताया शांत और शांत का। एक तरीका तो ये है कि हम हर से भाग करेंगे अंश में और कट जाता है तो वो शांत होगा और नहीं कटता है तो अशांत। दूसरा तरीका ये कि हर का गुणनखंड करेंगे, यदि हर के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 हो, सिर्फ और सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो तो हम कहेंगे वो क्या होगा शांत। इसके अतिरिक्त यदि कुछ होगा तो क्या कहेंगे बात सुन भाई। यहाँ समझिएगा निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। तो पहले किसमें रूप में लिखना है दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत। ठीक, ये बच्चे ये वाला जो हमने बताया है तरीका ये हाई स्कूल में है, आपके सिलेबस में जो है या कहा गया ये वाला गुणनखंड वाला होता है, ये हाई स्कूल में है। आपने कहा कि भाग करके ही बताइए, आपके सिलेबस में जो है वो भाग करने वाला है। ये जो हमने बता दिया ये बताया था हाई स्कूल वाला, हालांकि आप जानते हैं अगले वर्ष वो हाई स्कूल में ही जाएंगे, है ना। जो चीजें वहाँ आप पढ़ेंगे उससे रिलेट करके बता दीजिए। कोई बच्चा पानी ले आया क्या, पानी गला फंस रहा है। जैसे देखिए जगत पाल वो डिब्बा में होगा, बॉटल हो सकता है वहाँ होगा, नहीं तो लाइब्रेरी में सूरज पास होकर ले लीजिएगा। चलिए बच्चे, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम पढ़ेंगे शांत और अशांत संख्या के बारे में। तो समझिएगा ध्यान से, यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमने एग्जांपल के तौर पर लिया भी था। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, दिया है हमको बच्चे 36/100 और अभी हमने इसको भाग किया था तो कहाँ आया था 0.036 आया था ना। यहाँ समझिएगा ध्यान से, तो ये तो कट गया, तो जब कट जाएगा तो शांत दशमलव प्रसार होगा क्या, शांत होगा। जब कट जाएगा शांत ना होगा, क्या लिख देंगे 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। इसका जो दशमलव प्रसार है क्या है शांत। बात सभी को क्लियर है, कहीं किसी दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब बात करते हैं पहले के दूसरे प्रश्न की। चलिए पहले के दूसरे प्रश्न की बात करें तो लिखा है 1/11। ये बच्चे अब पहले आप तो इसको देखकर बताइए कि ये शांत है कि अशांत। कैसे पता, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में 11 है, 11 2 और 5 से तो कटेगा नहीं। इसके हर के गुणनखंड में ना 2 है ना 5 है, 11 है। बताया जिसके हर के गुणनखंड में केवल और केवल 2 हो, केवल और केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों मिक्स करके हो तभी वो शांत होगा, अन्यथा क्या होगा। बात क्लियर सबको। चलिए हालांकि हम भाग करते हैं 11 से, किसमें भाग करेंगे 1 में। ये बच्चे कई बार पढ़ा पढ़े 0 बार, यहाँ जाएगा घटा दे आ गया 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ा लें नहीं, दशमलव में केवल एक बार में 1 0 बढ़ाने की परमिशन होती है। फिर कई बार जाएगा 0 बार जाएगा और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 10, अब दशमलव लगाए फिर 0 बढ़ा लेंगे। कई बार जाएगा 11 9 99, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ कट गया, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ जाएगा। कई बार जाएगा 0 बार, कितना आएगा 0, फिर हो जाएगा 10, फिर 0 बढ़ा लेंगे। कई बार जाएगा 9 बार, फिर कितना आ जाएगा 99, फिर घटाएंगे कितना आ जाएगा। बार बार यही प्रोसेस पसंद आई। ठीक, हम देख रहे हैं यहाँ पर 0.09 बार बार यही आएगा 09 09 09।
तो अब समस्या बात की रही कि ये तो पता है कहाँ तक जाएगा, है ना। अब ये कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता है क्योंकि इसका इंडे नहीं है। तो इसको हम लिखे तो लिखे कैसे, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ लिखेंगे हम 0.09। अब देख रहे हैं बार बार यही अंक आ रहा है, तो जब बार बार वही अंक अगर रिपीट करे तो उस पर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार, क्योंकि बार बार यही अंक रिपीट कर रहा है। बात सभी क्लियर है? तो इसका दशमलव प्रसार सूरज से पूछे ना, क्या बोले सूरज? तो ले लीजिए चाबी, ये चाबी दे दो। चल आगे समझते हैं। ये बच्चे, जब हमने इससे क्या काम किया, भाग किया, तो हमने देखा कि बार बार यही अंक जो है वो रिपीट कर रहा है। जब बार बार यही अंक रिपीट कर रहा था तो उस पर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, ठीक। लेकिन ये कटा तो नहीं कि कट गया, तो शांत है कि अशांत? लिखेंगे कि 1/11 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है, क्योंकि बार बार वही नंबर रिपीट कर रहा है ना। जब बार बार वही अंक रिपीट करेगा तो अशांत आवर्ती होगा। बात क्लियर सभी को? क्या लिखेंगे कि 1/11 का दशमलव प्रसार, जो यहाँ लिखे थे शांत, यहाँ लिख देंगे अशांत आवर्ती है। सभी को बात क्लियर है? अगला प्रश्न समझते हैं। तीसरा दिया है इसी का, पहले का तीसरा। क्या दिया बच्चे? 4 सही 1/8 बराबर। तो पहले तो हम क्या काम करेंगे, इसे सरल रूप में करते हैं, ठीक। यहाँ जाएगा 4 8 32 1 33, ठीक। हो जाएगा हमारा कुल मिला करके 33/8। पहले तो आप हमें देखकर बता दीजिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? कैसे पता आपको? क्योंकि 8 है, हर इसका जो है 8 है, और हर का गुणनखंड करेंगे केवल और केवल क्या आएगा? 2। अभी हमने परिभाषा बताया, केवल और केवल 2 आए, केवल और केवल 5 आए, या 2 और 5 आए तो क्या होगा? इसमें केवल और केवल क्या आएगा? 2 आएगा। तो हम देखकर बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा? शांत होगा। हालांकि हमको दशमलव प्रसार भी बताना है, तो क्या करेंगे, हम इसको भाग करेंगे। 4 सही 1/8 बराबर। बच्चे 8 से यदि भाग करेंगे आप 32 में, तो सॉरी 33 में 8 चौक 32 घटा दिए तो आ गया 1, यहाँ कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ठीक। कई बार जाएगा? एक बार जाएगा, हो जाएगा 8, घटा देंगे तो आ जाएगा 2, और दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा। 8 दूनी 16, बचा कितना? 4, 8 5 40। बात सबको समझ आया? क्या हमारा आया कितना? आगे पूरा करके 4.125 लिख देंगे। 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत, ठीक। क्या होगा? शांत। बात सभी को क्लियर है? कहीं किसी बच्चे का डाउट? चल आगे बढ़े। इसी का कुल मिलाकर के चौथा प्रश्न है, पहले का चौथा। पहले के चौथे प्रश्न की बच्चे यदि बात करें हम, तो हमको दिया है 3/13। तो पहले तो आप हमको देख कर बता दीजिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 तो आएगा नहीं। जब 2 और 5 नहीं आएगा तो क्या होगा? अशांत होगा। क्लियर है बात सभी को? साधना सुनना होता? साधना नाम है तो क्या नाम? अच्छा संध्या। साधना कहाँ है? नहीं दिनेश सर जी बता रहे हैं साधना क्यों नाम? अच्छा संध्या। आदर्श कहाँ है? कौन बच्चा? अच्छा आप आए आदर्श? क्या रुका नहीं होगा, चल रहा वो दिखा रहा होगा कि इसमें जो देख लेते हैं, दिखा रहा होगा कि स्टोरेज जो है, स्टोरेज दिखा रहा होगा। हाँ स्टोरेज दिखा रहा है कि स्टोरेज फुल हो गया, क्या लगता है? चले यहाँ समझिएगा। भैया हम बात कर रहे थे 3/13 की, तो 3/13 जो है ये शांत है कि अशांत? कैसे पता?
इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 कभी भी नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो हालांकि इसका दशमलव प्रसार लिखना है। ये बच्चे इसमें हिंदी लिख लेंगे ना, हिंदी इसमें भी छोड़े, इसमें भी छोड़े हैं। इसमें लिखना है कि 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसमें लिखेंगे 4 सही 1/, यहाँ लिखना मत, यहाँ लिख देते हैं, यानी यहाँ लिखना है, यहाँ लिखेंगे 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार शांत है। बात करें सभी को, इसको समझिएगा। चलिए 13 से यदि हम भाग करेंगे बच्चे 3 में तो कई बार जाएगा, यहाँ जाएगा, कुल मिलाकर के हमारा 3 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, है ना। क्या समझिएगा, 13 दूना 26, कितना बचा 4, फिर 13 तिया 40, कितना बचा 1, 0 लगाएंगे फिर जाएगा 0 बार, है ना, तो छोटा आ जाएगा 10, 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 100, कई बार जाएगा 13 सत्ते 91, कितना बचा 9, होगा 90, फिर 13 छंग 78, कब 13 छंग 78, ये बच्चे कितना बचेगा 12। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, मैंने इसको देखा कि भाग किया तो कोई ये कर तो रहा नहीं है, साथ ही साथ कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। क्या अगर रिपीट करेगा तो अंक उतक लेगा, हो सकता है कहा बात, हो सकता है रिपीट ही करे। एक बार देख लेते हैं, देखना तुम्हारा काम है ना। क्या घटा, कितना 12 आता 0 बढ़ा लिए, कई बार जाएगा 13 9 117, कितना बचा, कितना हो जाएगा, हाँ रिपीट करने लगा, 0 रहेंगे, कई बार जाएगा 2 बार, फिर कितना बचेगा, हाँ रिपीट तो करने लगा, ठीक, यानी कहाँ तक, यहाँ तक, है ना। अब इसके बाद फिर वही नंबर देना प्रारंभ कर देगा, इसके बाद फिर वही नंबर देना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। चेक कर लिया हम लोग, देखो बाद में रिपीट कर रहा है। इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कितना हो गया 0.230769, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे इस पर हम बात क्लियर सभी को, लिखेंगे 3/13 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है कि अनावर्ती है, आवर्ती है, क्योंकि बार बार वही नंबर रिपीट कर रहा है। बात समझ में सबको। एक बार हट जाते हैं, जो बच्चे स्क्रीनशॉट वाले हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पर देखेंगे वीडियो तो। चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक, यानी 4 प्रश्न हमने पहले का कंप्लीट कर लिया है। चल अब 5वां और 6वां छोड़ दें, होमवर्क आपके लिए कर लेंगे सब लोग। यस सर। 2 आपको होमवर्क दे रहे हैं, 5वां है 2/11। तो पहले आप बताइए शांत होगा कि आसान, कैसे बता, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 तो आएगा नहीं। चलिए अगर बात करते हैं बच्चे 3, अगला दिया है 6वां दिया है 329/400, तो आप बताओ हमको ये शांत होगा क्या आसान, तो इसके आगे गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएगा, ये क्या हो जाएगा 7। बाकी भाग करना आपको आता है ना, 400 से भाग करिएगा 329 कर लेंगे, इसको आपको हम दे दिए होमवर्क। ये वाला आएगा अशांत और ये वाला आएगा शांत। अच्छा ये बोला है बहू, छोटा बोल दिया, ये वाला आएगा आसान, ये वाला क्या आएगा शांत, ठीक। बात क्लियर सभी को। तो ये 2 होमवर्क है, कल चेक किया जाएगा, होमवर्क करके आइएगा आप लोग, ठीक। अच्छा मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगी तब, अब कल का मतलब हमारा यही था, जब नेक्स्ट क्लास लगेगी तो आपको जो है होमवर्क चेक किया जाएगा, ठीक। हाँ यार गला सूख रहा है, पानी पिलाता हूं। चलिए बच्चे अब अगला प्रश्न है, बात करें यदि हम दूसरे प्रश्न की, करा कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। हमको 1/7 की वैल्यू दे रहा है, पहले इतना लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 1/7 बराबर दे रहा है हमको, कितना दे रहा है बच्चे 0.142857।
5 7 ये दे रहा है, ठीक। और इस पर दे रहा है 5। ये बार बार यही नंबर रिपीट कर रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ समझिएगा ध्यान से कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? कहा था कि हम तो का 1/7 का मान दे देते, तो बतावा का तू हमके मान बता सकत है 2/7 के मान बता सकत है, 3/7 का, 4/7 का, 5/7, 6/7 कहा था इन्हन के मान बता सकत है। हम क्या हाँ बता सकी तो भाग कहिए, लेकिन कहा था भाग नहीं करे। कहा था कि हम तो 1/7 के मान दे देते, इन्हन के मान तू बता सकत तो हम कहा कि हाँ बता सकी था भाई, भाग करे जानी था, लेकिन वो मना करता, कहा था भाग नहीं करे, बिना भाग के मान बताओ। हम क्या अगर ऐसे बात हो चला बताई दे तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हमें 2/7 का मान निकालना है तो समझिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे हम 2/7 बराबर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर ये 2/7 लिखा बा तो क्या हम ऐसे लिख सकी था 2 गुणते 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? अगर जिन बच्चों को ना समझ में आया तो हम समझाएं, या समझे 2 लिखा हो ना, एकरे बटे माना जाता 1, अगर गुणा करब तो वापस से देखो वह चीज मिले 2 1 के 2 1 7 आई ना 2/7, तो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणते 1/7 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, है ना? बात सभी को क्लियर है? सरफराज क्लियर है? तो लेट आए थे क्या सरफराज? समझ से आया करो ना, सरफराज कर देंगे, नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, लेट ना हुआ करो। चले यहाँ समझिएगा, ये बच्चे 2/7 है, इसमें लिख सकता हूँ 2 गुणते 1/7। अब ये तो हमारा काम आसान हो गया। यहाँ समझिएगा, यहाँ लिखूंगा मैं 2 गुणते 1/7 का मान हमारे पास अवेलेबल है ना? 1/7 का मान हमारे पास है कि नहीं है? 0.142857। अब गुणा कर दीजिए, आसानी से गुणा करना तो आता है ना, यहाँ गुणा कर देंगे 2 7 14 के 4, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 5 और 2 चौक 8, 2 1 के 2, 2 0 0 10 तो नहीं बात शिवांशी समझ में आता? खाना ज्यादा खाए गए हो का? चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, तो हमने 2/7 का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से यदि हम बात करें 3/7 का तो निकाल सकते हैं आप लोग, यहाँ समझिएगा। ऐसे मैं लिखूँ 3/7 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3/7 बराबर 3 गुणते 1/7, फिर उसका मान रख करके गुणा कर। ये बच्चे समझिएगा, अगर इस पर रिपीटिंग नंबर है तो यहाँ भी रिपीटिंग नंबर आएगा, ठीक बात सुनाई? तो यहाँ समझिएगा 3 गुणते 1/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे 3/7 बराबर 3 गुणते 1/7 का मान हमारे पास अवेलेबल है, कितना है बच्चे? 0.142857। इस पर बार लगाया तो हमने बार लगा, बस क्या काम करते हैं, गुणा कर लेते हैं, है ना? चलिए गुणा करते हैं। अगर बात करें हम तो 3 7 21 का 1 है ना, हासिल लगा 2, 3 5 15 2 17, 3 8 24 1 25, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12 का 2, 3 1 के 3 1 4, फिर 3 0 हो जाएगा 0.4 2 8 5 7 1। इस पर बार लगा देंगे। क्लियर है बात सभी को? अब इसी प्रकार से आप 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का निकालेंगे आप लोग। ये भी आपको होमवर्क दिया जाता है, ठीक? 2 होमवर्क उधर था, 1 होमवर्क निकालेंगे ना सबको। कहीं किसी बच्चे का डाउट तो नहीं है? डाउट बताइए, हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चल अब अगर हम बात करें बिठा दे, अच्छा होमवर्क करेगा तो लीजिए सर, किताब में लिएगा अभी। ए मुन्ना किताब सब लोग खरीद लीजिए, ठीक? ज्यादा महंगी तो नहीं आती। कितने की किताब आ रही है? 65 बहुत ज्यादा महंगा तो है नहीं। 65 रुपये तो आप 2 दिन में लगता है ये चाट छोला वोला ये समोसा वोसा खा लेते हो।
अरे नहीं, एक दो दिन में खाते होंगे, 4-5 दिन में तो खा ही डालते होंगे, तो कर ही लीजिए, बहुत महंगा नहीं है। मिटा दे इसको, नहीं मिल रहा है तो हमसे संपर्क करिए, हम जो बुक स्टॉल वाले हैं उनसे संपर्क करके दिलवा देंगे आपको। मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये बच्चे आप समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे हमें कभी, ये बच्चे बात नहीं, कोई बात नहीं करेगा, जब पढ़ाना प्रारंभ करें तो बात ना क्या करें, बात करते समय जब बात करने का वक्त रहे तो बात क्या करें, जब पढ़ाना प्रारंभ करें तो समझा क्या करिए, ठीक, समझ से किया करिए। ऐसे देगा कभी हमको देगा 0.6 पर बार, 0.8 पर बार, 1.3 पर बार, कुछ भी ऐसे दे सकता है और कहेगा कि इसे P/Q के रूप में व्यक्त करिए। अगर है बार न रहा होता तो बहुत आसान तरीके से हम एक दूंगा व्यक्त कर दिए। जैसे अगर ये बार न रहा होता तो मैं अगर ऐसे रहा होता 0.6 रहा होता, हम जानते हैं कि इसके बटे 1 माना जाता है, ऊपर दशमलव खिसकाते नीचे 0 बढ़ जाता, ऐसे हो जाता, ये दशमलव यहाँ आ जाता तो हो जाता और इसमें 1 0 बढ़ा लेते। लेकिन पहले क्लास बताते हैं बेसिक वाले में ये हो जाता 6/10 दशमलव माना नहीं जाता, इन हो जाता 6/10 और काट देते 2 तिहाई 6, 2 पंचे 3/5 आ जाता। अगर ये बार न रहा होता तब रुचिपाल यहाँ समझते हैं, अगर ये बार न रहा होता तब तो मैं ऐसे कर सकता था, अब लेकिन ये बार है, ये कहानी गड़बड़ कर दिया, यानी ये तब ऐसे नहीं हो पाएगा, इसे कोई दूसरा इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पता नहीं है कि 6 कहाँ तक जा रहा है, पता का किसी को धन कहाँ तक जा रहा है, तो समझिएगा ध्यान से। ये भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है, और कठिन होगा भी तो मैं बहुत आसान वे से बताऊंगा कि आपको समझ में आ ही जाएगी। अभी तक जितना क्लास चला है कहीं किसी बच्चे को डाउट तो नहीं रहा है ना? हाँ, डाउट मत रखिएगा, अगर कहीं डाउट रहेगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक। इसलिए आपको YouTube पर भी वीडियो अपलोड कर देते हैं कि मान लेते हैं कि कुछ समय बाद यदि आप भूल जाते हैं या यदि आप जो कि कॉन्सेप्ट को याद नहीं आता तो आप फिर से वही जाकर के सेम क्लास वाला वीडियो देख सकते हैं, सेम रिएक्शन का, कोई चेंज नहीं रहेगा, है ना? ये आपके लिए फायदा है। चलिए यहाँ समझिएगा। ए बच्चे, हमको करा बात नहीं, करा 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। तो समझिएगा ध्यान से, जिसको भी कहेगा कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए, सबसे पहले हम उसे सपोज कर लेंगे x बराबर। अब आप जरूरी नहीं कि x मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हम लोग कहा है कि बचपन से x मानते चले आए हैं, थोड़ा सा सुनने में और कहने में भी अच्छा लगता है ना? तो क्या काम करेंगे, जिसको भी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा उसे क्या सपोज कर लेंगे हम लोग, x। बात सभी को क्लियर है? क्या समझिएगा, हमने मान लिया, माना x बराबर 0.6 बार, ठीक। कितना बात सभी को क्लियर है? इसको मानना हो तो मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक। इतने में कहीं किसी दिक्कत तो नहीं है ना? ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर ये हम 6 की बात करें तो बताइए आप हमको, ये 6 कितनी बार है? पता का किसी को? नहीं पता है? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 कई बार लिख सकता हूँ, है ना? अब यहाँ समझिएगा, ये बताइए कि यहाँ दशमलव हमको कितना अंक घिसकाना है, क्योंकि क्या लिखा है। अगर ऐसे लिखा होता 6 4 लिखा होता तो 2 अंक दशमलव घिसकाना होता, मान लेते हैं अगर इसे 3 वगैरह लिखा होता तो 3 अंक घिसकाना होता, है ना? लेकिन यहाँ 1 अंक लिखा है तो दशमलव कितना अंक घिसकाना है? 1 अंक। तो ये बच्चे समझेगा, अगर मैं कहूँ कि ये मान लेते हैं 4.3 है, हमें 1 अंक दशमलव घिसकाना है, ठीक। तो अगर मैं 10 से इसमें गुणा कर दूं तो 1 अंक दशमलव घिसक जाए आसानी से, दिखा गुणा करके, यहाँ समझ लीजिए, इनको नहीं समझाता। 4.3 में यदि मैं 10 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 0 0, हो जाएगा 1 3 1 4 4, 0 3 4, कई अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद कितना आ गया? आगे 43, हटना गया दशमलव। तो हमें ये पता चला कि अगर 1 अंक दशमलव घिसकाना होगा तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक घिसकाना होगा तो 100 से, 3 अंक घिसकाना होगा तो 1000 से। बात सभी को समझ आ रही है? बात सब कुछ समझ आ रही है कि नहीं? तो यहाँ ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, मैं बता रहा था कि ये लिखा है 0.66 में बार लिख सकता हूँ,
जब मैं इसमें 10 से गुणा करूंगा, ऐसे लिखा था, मान लीजिए x बराबर, ठीक, जब मैं इसमें 10 से गुणा करूंगा इधर तो हो जाएगा 10x, है ना, और इधर के 10 घिसकेगा कि नहीं घिसकेगा, घिसक यहाँ आ जाएगा ना, सबको सुनाने की बात, ये हो जाएगा 6.6 पर बार। अगर कहीं किसी को डाउट तो मैं फिर से समझाऊँ, ये बात समझाएंगे नहीं सबको। अगर मैं इसमें 10 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 10x, इसमें गुणा करूंगा, मैंने दिखाया था कि 10 घिसक जाता है, तो 10 कहाँ घिसक हो जाएगा, हो जाएगा 6.6 पर बार। सभी को बात ये क्लियर है कि नहीं? हर बच्चों को क्लियर है ना? कहीं से डाउट तो नहीं रहे? चले, तो जब हमने गुणा किया बच्चे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, चलिए गुणा करने पर, ठीक। तो बच्चे हमने यहाँ दिखाया रफ्तार में, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर 6.6 पर, इसको मानते हैं समीकरण। कहीं अगर इतने में किसी बच्चे को डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़े, किसी को कोई सस्पेंस या डाउट नहीं रहा ना। चलिए आगे समझते हैं। ए बच्चे, अब हम क्या काम करते हैं, अगर यदि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो कुछ कहानी हमारी बन जाएगी। तो समझिएगा ध्यान से, लिखते हैं हम कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तब, तो समझिएगा ध्यान से। समीकरण 2 हमारा कहाँ है बच्चे, ये रहा, समीकरण 1 कहाँ रहा, ये रहा। तो समीकरण 2 को पहले लिखते थे क्योंकि उसमें घटा रहे हैं, तो हो जाएगा 10x बराबर 6.6 पर बार। इस समीकरण का हमारा एक कितना है, x बराबर 0.6 पर बार। बात सभी क्लियर है? घटाते हैं तो माइनस में हो जाता है। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं? कहीं यदि किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है, वो किसी को डाउट नहीं ना। चलिए आगे समझते हैं। ये बच्चे 10x में से अगर 1x घटाएंगे तो कई x बचेगा, x बचेगा, तो जाएगा 9x बराबर, चल एक घंटे समझाओ, समझा 6.6 पर बार, 0.6 पर बार, ठीक। तो यहाँ समझा ध्यान से। अब वैसे संख्या रहे हो तो हम डायरेक्ट घटाई दे, लेकिन ये 6 पर बार बाटे कहाँ तक जाए हमके नहीं पता, लेकिन जहां तक ये जही वहां तक ये हो जाए, काई इन्हों पर बार बा, इन्हों पर बार बा, कहा तक चला, जहां तक तू जाओ वहां तक हम चल भाई, कहाँ तक जा, जहां तक जाओ वहां तक जा भाई। तो दोनों पर बार, यानी जहां तक ये जाएगा वहां तक ये जाएगा, यानी इनका अगर अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाई जाए तो क्या आता है, 0 नहीं आता है। ये बच्चे अगर मैं घटाऊंगा तो इधर हमको क्या देगा, 0, 10 था, 10.6 में से 0 गया 6, कितना आ जाएगा 6.0 मतलब 6, कहा जाएगा 6। बात सभी को क्लियर है? ये बच्चे हमने जब घटाया तो कितना आ गया, हमें चाहे x का मान, ठीक, x बराबर 6/9। देखिए गुणा का फॉर्म बा, x मान चाहे कि भाग कर भाई, ठीक, भाग मतलब होता बटे, आजा बटे में फिर काट दे भाई, 3 दूनी 6, 3 त्रिका, x बराबर कितना हो गया 2/3, और यह संख्या के माने रहे, एक के माने रहे, यानी 0.6 बार बराबर कितना आया 2/3 हो गया ना परिमेय संख्या के रूप में। तो ये 5 के फॉर्म में हो गया ना, क्यों नॉट इक्वल टू 0, और इनका एचसीएफ भी कितना है, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा, और ये इंटीजर भी है। कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं ना। कहीं किसी बच्चों को डाउट या सस्पेंस तो नहीं है? किसी को यदि डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट है ना? चलिए ठीक है। और आज हमने जो है तीसरे का जो है पहला क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यदि किसी बच्चों की स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकता है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। बिठाते हैं हाँ, अगर कल जो कि इसका दूसरा और तीसरा यदि आप कर लेते हैं तो कर लीजिएगा, और
ये बच्चे दूसरा तो नहीं कर पाएंगे, दूसरा थोड़ा सा दूसरे मॉडल का है। तीसरा ऐसे है, तीसरे में हम कितने से गुणा करेंगे? 1000 से डायरेक्ट। तीसरा कर, इसका तीसरा कर लीजिएगा, कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता देंगे। ठीक, अच्छा हाँ, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बंद कर दीजिए।